हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट से कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन और डिस्पर्सन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन। ऑप्शन ए है आयनिक सॉलिड, बी मॉलिकुलर सॉलिड, सी मेटालिक सॉलिड, डी कोवेलेंट सॉलिड। तो लंदन और डिस्पर्सन फोर्सेस जो है वो किस में प्रेजेंट रहता है? मॉलिकुलर सॉलिड में। और हम लोग पढ़े भी थे कि मॉलिकुलर सॉलिड में भी 3 टाइप्स होता है, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मॉलिकुलर सॉलिड। और मॉलिकुलर सॉलिड में भी अगर 3 टाइप्स दे देगा तो उसमें भी कौन? नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। ध्यान रखना आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? आंसर H2O आइस। NaCl किसका है? आयनिक सॉलिड का। H2 किसका है? मॉलिकुलर सॉलिड का। मॉलिकुलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। CCl4 किसका है? नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड का। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। आपका ऑप्शन है ए में मेटालिक सॉलिड, बी आयनिक सॉलिड, सी कोवेलेंट सॉलिड, डी मॉलिकुलर सॉलिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड ही है जो मोल्टेन या फिर एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयनिक सॉलिड में फ्री आयंस नहीं होता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। तो आपका ऑप्शन है ए क्वार्ट्ज SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बी में है सिलिकॉन कार्बाइड जिसको कार्बोरंडम भी बोलते हैं, सी में है एल्युमिनियम नाइट्राइड, डी में है ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों किसका एग्जाम्पल है? नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड का। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। तो ऑप्शन ये है आयनिक सॉलिड, बी नेटवर्क सॉलिड, सी मेटालिक सॉलिड, डी मॉलिकुलर सॉलिड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। 6 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ऑप्शन ए में क्रिस्टलाइन सॉलिड, बी एमॉर्फस सॉलिड, सी में बोथ, डी नन। तो स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड किसको बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड को। आप लोग जब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस पढ़े होंगे तो एमॉर्फस सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 7 में है इरेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन से ए में है यूनिट सेल, बी क्रिस्टल लैटिस, सी क्लोज पैकिंग, डी कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है। ठीक है। तो आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो तुरंत बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस का ही क्या है? डेफिनेशन है। तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बन सकता है। नंबर 8 है टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस। ये सब इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। 14। 9 है यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाउ मेनी पैरामीटर्स। यूनिट सेल को कितना पैरामीटर से कैरेक्टराइज किया जाता है? तो टोटल पैरामीटर्स कितना होता है? 6। 3 एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा। ठीक है। और एज लेंथ ABC। तो टोटल कितना है? 3 एज लेंथ, 3 एक्सियल एंगल, टोटल 6। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितना तरह का होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा तो कितना हो जाएगा आंसर? 2। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, और सेकंड होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पूछे कितना? 2। अब जैसे देखिए 11th नंबर क्वेश्चन जो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर यदि पूछ दिया कि सेंटर्ड यूनिट सेल कितना तरह का होता है तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। सेंटर्ड यूनिट सेल BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और थर्ड होता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल पूछे कितना हो जाएगा आंसर? 3। 12 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है आपके सामने A B C D। तो ये इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को ध्यान में रहेगा तभी आंसर सही होगा। तो इसका आंसर है
ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एज लेंथ में, और एक्सियल एंगल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। और बी में है ऑप्शन, तो आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। यहीं पर देख लीजिए बी किसके लिए है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, किसके लिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। सी है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा किसके लिए, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम के लिए। और डी है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा किसके लिए, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो आप लोगों को सब ध्यान में रहेगा तभी आंसर सही होगा। 13 नंबर है टोटल नंबर ऑफ आइटम इन सीसीपी यूनिट सेल, सीसीपी पूछे या फिर एफसीसी, दोनों एक ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, बी नंबर हो जाएगा। सीसीपी में या एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ आइटम या जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ जेड कितना हो जाएगा 4, तो 2 किस में होता है, बीसीसी में, और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में। 1 किस में होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। 3 तो किसी में नहीं होता है। 14 नंबर है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। 2 किस में हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1D क्लोज पैकिंग। 6 किस में हो जाएगा, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 8 किस में हो जाता है, बीसीसी में। कोऑर्डिनेशन नंबर जब पढ़ाए थे बताए थे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल में कितना हो जाएगा, एचसीपी में 12। ठीक है, सीसीपी में भी कितना हो जाता है 12, तो सब ध्यान रखना है। 15 नंबर है एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन, तो आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम एंड सिल्वर। एनसीईआरटी में आप लोग जाइएगा, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो मैग्नीशियम में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और सिल्वर में सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एचसीपी में एक और एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, वो है जिंक, और सीसीपी का एग्जाम्पल है कॉपर, तो ये ध्यान रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी यूनिट सेल, तो पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी में कितना होता है, या सीसीपी में 74%। फर्स्ट ऑप्शन है किस क्या 52.4, ये किस में होता है, एससीसी में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सी हो गया 68% जो कि बीसीसी में होता है, और डी क्या होता है, जो डी है 26%, ये कभी कभी पूछ देता है कि यहाँ क्वेश्चन जैसे चेंज कर देगा, पैकिंग एफिशिएंसी के जगह दे देगा परसेंटेज ऑफ वॉइड, तो ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी, इसको 100 में घटा दें कितना आता है 26, तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ वॉइड किस में, एफसीसी में। ठीक है, 17 नंबर है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी में एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन क्या होता है, 4r इज इक्वल टू √3a, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। 4r इज इक्वल टू √2a किस में होता है, एफसीसी में होता है। a इज इक्वल टू 2r किस में होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। d किसी में नहीं होता है, इसका ऐसे ही दे दिए हैं। 18 नंबर है फार्मूला ऑफ डेंसिटी, तो ये सब ध्यान रखना है। d इज इक्वल टू क्या होता है, z इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन ए। डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये याद रखने पर क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, और जो न्यूमेरिकल अगर दी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से सॉलिड स्टेट से न्यूमेरिकल उठाएगा तो यहाँ से भी बन जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ये चारों ऑप्शन में से किसको इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है, तो ऑप्शन ए में है स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, बी में नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सी में इम्प्योरिटी डिफेक्ट, डी में है नन। तो इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट किसको बोला जाता है, स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फ्रैंकल डिफेक्ट, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। ऑप्शन ए में जिंक सल्फाइड, बी में है सिल्वर क्लोराइड, सी में है सिल्वर ब्रोमाइड, डी में है ऑल ऑफ दिस, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ZNS, AgCl, AgBr ये तीनों फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। 21 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज शॉर्टकी डिफेक्ट, NaCl ऑप्शन ए में सोडियम क्लोराइड, बी में पोटेशियम क्लोराइड, सी में सीजियम क्लोराइड, डी में ऑल ऑफ दिस, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस।
ये सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से क्या होगा, जैसे इसमें तीनों ऑप्शन में दे दिए, तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव इससे अगर पूछेगा फ्रैंकल या फिर शॉर्टकी से तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा AGBR। ध्यान रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों शो करता है। 23 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट को कहते हैं, तो डिसलोकेशन डिफेक्ट किसका दूसरा नाम है, फ्रैंकल डिफेक्ट का, तो आंसर क्या आ जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन में इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज शोन बाय, तो ऑप्शन ए में है कैडमियम क्लोराइड NaGCl, बी में NaCl एंड KCl, सी में है NaCl एंड SrCl2, डी में है बोथ A एंड C, तो आंसर हो जाएगा डी। कैडमियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड जब ये दोनों मिक्स करते हैं तब भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट शो करता है, और सोडियम क्लोराइड और स्ट्रोंटियम क्लोराइड ये दोनों को मिक्स करते हैं तब भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट शो करता है, इसलिए ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा डी, बोथ A एंड C। 25 नंबर क्वेश्चन है मेटल एक्सेस डिफेक्ट शोन बाय, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसके द्वारा दिखाया जाता है, ZnO जिंक ऑक्साइड, तो आंसर हो जाएगा ए। FeO फेरस ऑक्साइड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करता है, सी में बोथ ये होगा नहीं, डी है नन, तो आंसर क्या आ जाएगा जिंक ऑक्साइड। ये कौन सा डिफेक्ट शो करता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। 26 नंबर है लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड अकर्स इन, तो किसमें होता है लार्ज एनर्जी गैप, इंसुलेटर में। इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच ओवरलैप करता है मेटल्स में, इसमें इन दोनों के इंटरमीडिएट में मेटल और इंसुलेटर के बीच में होता है सेमीकंडक्टर में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बी, इंसुलेटर। 27 नंबर है पैरामैग्नेटिज्म शोन बाय, ए में है ऑक्सीजन, बी में है कॉपर आयन, सी में बोथ ए एंड बी, डी में है वाटर, तो पैरामैग्नेटिज्म ऑक्सीजन और कॉपर आयन दोनों शो करता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। और H2O क्या शो करता है, डायमैग्नेटिज्म। 28 नंबर है डायमैग्नेटिज्म शोन बाय, फर्स्ट ऑप्शन में है बेंजीन C6H6, बी में है वाटर H2O, सी में बोथ ए एंड बी, डी में है नन, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। तो आप लोगों को क्या बताए थे कि अगर किसी भी सब्सटेंस में डायमैग्नेटिज्म को चेक करना है तो इसके एटॉमिक नंबर को, जैसे C6H6 है तो कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद अगर इवन आएगा तो क्या हो जाएगा सब्सटेंस डायमैग्नेटिज्म। जैसे वाटर में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, 1 × 2 2, और ऑक्सीजन का कितना 8, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 क्या है इवन, अगर ऐड करने के बाद इवन आएगा तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। 29 में है फेरोमैग्नेटिज्म शोन बाय, तो फर्स्ट ऑप्शन में है आयरन, बी में है कोबाल्ट, सी में है निकेल, डी में है ऑल, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। आयरन कोबाल्ट निकेल क्या शो करता है फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर। इसका और भी एग्जाम्पल है क्रोमियम डाइऑक्साइड CrO2, गैडोलिनियम Gd। 30 नंबर क्वेश्चन है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शोन बाय, ऑप्शन ए में है मैग्नीज ऑक्साइड MnO, बी में पोटेशियम, सी में है एल्युमिनियम, डी में है Ag सिल्वर, तो आंसर क्या आ जाएगा MnO। 31 नंबर क्वेश्चन है क्वार्ट्ज ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ए ऑप्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड, बी में है एमॉर्फस सॉलिड, सी में बोथ, डी में है नन, तो क्वार्ट्ज ग्लास किसका एग्जाम्पल हो जाएगा एमॉर्फस का। सिर्फ क्वार्ट्ज रहता तो किसका एग्जाम्पल हो जाता क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो ये था चैप्टर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।